स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो आज हम एक टॉपिक चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका एक छोटा टॉपिक है, लेकिन छोटा सा डेरिवेशन भी है उसका। तो हम आज समझते हैं ये टॉपिक को, जिसका अगर इंग्लिश में हम हेडिंग देखें तो ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और हिंदी में बोले तो प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है ये समझते हैं। तो आपको पता है अगर मैं ये तार लाता हूं, अगर मैंने ये तार लाया हूं, तो ये तार आपने देखा होगा, तार या कोई सा भी वस्तु हो, कोई सा भी मेटर हो, वो किससे मिलकर बना होता है? वो अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और मैं इसको खींचना चाहूंगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा? लंबाई में परिवर्तन करना चाहूंगा। तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो ये आकर्षण बल को दूर करने के लिए मैं जो कार्य करूंगा, इसकी लंबाई बढ़ाना है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो इसके आकर्षण बल के विरोध में मैं क्या करूंगा? इस पर बल लगाऊंगा और कार्य करूंगा। तो उस कार्य को ही हम बोलेंगे प्रत्यास्थता की स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा आई होप आप लिख लेंगे। मैं यहां पर स्पेशली डेरिवेशन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, शॉर्ट वीडियो है। तो देखिए क्या है, थोड़ा समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए बच्चों, अगर मैं चाहता हूं कि छोटा सा विस्थापन करूं, इसमें छोटी सी लंबाई बढ़ाना चाहता हूं। कितनी लंबाई बढ़ाना चाहता हूं? छोटी लंबाई बढ़ाना चाहता हूं। इस तार की कैसी छोटी लंबाई बढ़ाना चाहता हूं, तो कार्य भी कैसा होगा? छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे? माना डेल्टा एक्स या डीएक्स विस्थापन के लिए कार्य। छोटा विस्थापन है तो कार्य भी कैसा होगा बेटा? छोटा होगा। और छोटे कार्य को कैसे बोलेंगे? डेल्टा डी डब्ल्यू। क्या बोलेंगे? डी डब्ल्यू। और ये होता है एफ डीएक्स या डीएस बोल दीजिए। अब डीएक्स ले लेते हैं क्योंकि यहां डीएक्स ले लिया हमने। यस और नो? अब हमें तो पूर्ण कार्य बनाना है, तो पूर्ण कार्य के लिए हम क्या करेंगे? इसमें समाकलन। क्या करेंगे? तो इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। एक चीज हमें पता है, जो डेरिवेटिव्स होता है वो समाकलन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर ये क्या बन जाएगा? कार्य। ये क्या बन जाएगा बच्चों? कार्य। और ये कार्य क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लगाएंगे एफ डीएक्स। अब हमें कॉन्सेप्ट है कि बल का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? बल का मान। तो हमें सूत्र पता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है एफ इंटू एल ए डेल्टा एल। लेकिन डेल्टा एल नहीं, हम तो यहां पर स्मॉल दूरी के लिए बोल रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। तो यहां पर डेल्टा एल की जगह क्या लेंगे? एक्स। डेल्टा एल की जगह क्या लेंगे? यहां पर एक्स। और अब हमें यहां से किसका मान निकालना है? बल का। तो बल को यहीं रहने दो, बाकी सबका त्रियक गुणा कर दो। तो बाय ए, और ये एक सुधर जाएगा और डिवाइड में क्या जाएगा? एल। ये किसका मान आ गया? बल का। ये किसका मान आ गया? बल का। बल कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में बल का मान रख देंगे। तो W बराबर एफ का मान बताओ। इसमें देखो, बाय नियतांक है, ए नियतांक है और एल भी क्या है? नियतांक है। तो हमारा यहां पर वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो सबको बाहर कर दो, वाई ए एल। और बचा कौन है बेटा यहां पर? एक्स और डीएक्स। एक्स और डीएक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, कितनी दूरी आपने बढ़ाना चाह रहे हैं? मान लीजिए तार है, ये तार है, ये क्या है बेटा? तार है। और इसमें जो लंबाई बनाई है वो कितनी बनाई है? यहां से यहां तक बढ़ाया आपने, यहां से यहां तक बढ़ाया है। तो ये वाली दूरी कितनी है? 0। और इसको बढ़ाया है कहां तक? है डीएल तक। मतलब ये पूरी दूरी को हमने बोल दिया डीएल तक। तो हम इसमें लिमिट ले लेंगे 0 से लेकर कहां तक? डीएल तक। 0 से लेकर कहां तक? डीएल तक। क्या समझ में आया बच्चों यहां तक? 0 से लेकर डीएल तक। तो इसको y a और यहां पर l लिख लिया। पहले इसका इंटीग्रेशन किया तो ये x की पावर कितनी आ जाएगी? 2 बटे यहां पर कितना आ जाएगा? 2। ये कहां से आया है? आपको पता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx कितना होता है? तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये सूत्र हमें पता ही है, ये सूत्र का हमने यहां पर यूज किया है। क्लियर और नॉट? अब इसकी लिमिट हम लिख लेते हैं 0 से लेकर कहां तक? डीएल तक। 0 से लेकर कहां तक? डीएल तक। मैं इसको यहीं दूसरी स्लाइड में ना बताकर मैं यहीं पर इसको हटाकर बता देता हूं बच्चों, है ना? अब देखो लिमिट रख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिमिट। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी, w बराबर क्या जाएगा? w बराबर आ जाएगा y
ए और अपॉन में कितना है एल, और 2 भी लिख दीजिएगा, एल और यहां पर क्या जाएगा 2, और यहां पर क्या जाएगा बेटा डेल्टा डी एल का स्क्वायर, किसका जाएगा डीएल का स्क्वायर, और माइनस का जीरो स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो ही होगा भाई, यस और नो। अब और देख लेते हैं, अब देखिए इसको और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्या करेंगे हम, लंबाई से गुणा करेंगे और लंबाई से भाग देंगे, लंबाई से गुणा करेंगे और लंबाई से भाग देंगे। अगर लंबाई से गुणा और लंबाई से भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा वाई ए एल, और ये क्या जाएगा डी एल, और अपॉन में ये एल और एल हो जाएगा तो ये एल स्क्वायर, लेकिन ऊपर भी डीएल स्क्वायर है और नीचे एल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपॉन में इधर बचा क्या बेटा 2, बचा क्या है 2, यस और नो। इसके बाद में मैं बोल रहा हूं ये जो कार्य है, यही कार्य किसमें संचित हो रहा है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो रहा है, तो इसी को हम यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश में उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम कौन से सिंबल से दर्शाते हैं, यू से। तो ये हो जाएगा, अब एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ को बोल सकते हैं वॉल्यूम, आयतन, क्या लिख सकते हैं आयतन, किसी वायर का आयतन क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। भाई दो लेंथ ऑलरेडी किस में जाती है एरिया में, और एक लेंथ ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको क्या बोल सकते हैं वाई बाय इंटू वी, और अपॉन में क्या आ गया 2, और ये डीएल अपॉन एल, ये क्या है, ये भाई अनुदैर्ध्य विकृति है, क्या है ये अनुदैर्ध्य विकृति, इसको हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य विकृति का क्या है बेटा ये स्क्वायर, अनुदैर्ध्य विकृति का क्या है ये स्क्वायर। क्या समझ में आया यहां तक। अब ये जो v है इसको हमने इधर ले लिया, v यहां पर ले लिया, तो यहां से v हट कर ये अपॉन में जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, क्या बोलते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा प्रति आयतन, प्रति एकांक आयतन, यस और नो। तो ये बचा, ये मिला क्या मुझे, तो इसको मैं अगर आगे, अब स्लाइड मुझे चेंज करनी ही पड़ेगी, तो जैसे मैं इसको स्लाइड को चेंज करता हूं, स्लाइड को चेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां पर मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर क्या था प्रति एकांक आयतन, और इसको मैंने स्मॉल यू बोल दिया, क्या बोल दिया है स्मॉल यू। ये क्या मिल गया, मुझे मिल गया 1/2, और यहां पर क्या आ गया बेटा यंग, अच्छा इंग्लिश में लिख देता हूं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस, इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोल सकते हैं, इंटू विकृति की घात कितनी आ गई 2, और कौन सी विकृति है ये अनुदैर्ध्य विकृति की घात कितनी है 2, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। आई होप आपको स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थता की समझ में आई होगी, यस, थैंक यू।